देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आपको यूपी की सभी खबरों से रूबरू कराते हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी के चंदौली में फसलों के बाद अब घरों तक आग की लपटें पहुंचने लगी है, जिसके कारण श्रमिकों के 16 घर जलकर राख हो गए। इस घटना का डीएम संजीव कुमार सिंह और एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने मुआयना किया और पीड़ित के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाई। जहां चकिया तहसील के शहाबगंज ब्लॉक में करनौल गांव की मलिन बस्ती में अचानक आग लग जाने के कारण 16 परिवारों के कच्चे मकान जलकर राख हो गए। गांव के समीप खेत में फसल के अवशेषों को जलाने के क्रम में तेज हवाओं के कारण आगजनी की ये बड़ी घटना हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर जिलाधिकारी संजीव कुमार सिंह ने पहुंचकर पीड़ित परिवारों का कुशल क्षेम जाना और प्रत्येक परिवार को आपदा मोचन निधि से आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास, भूमि पट्टा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराने की तत्काल व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। जनपद चंदौली के चकिया तहसील में बड़गामा ग्राम में आज आग लगने की दुखद घटना हुई है। एक खेतों से आग लगते हुए घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कि 16 घर जल गए और ये सभी भट्टे पर काम करने वाले लोग हैं, मौके पर मौजूद नहीं थे और उनका सभी गृहस्थी का सामान जल गया है। तात्कालिक सहायता के रूप में भोजन और उनके रहने की व्यवस्था की गई है। जो अनुदान सहायता है वो तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ इन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपदा राहत में आवास और सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। पट्टे की जमीन भी निर्धारित की जाएगी। शहाबगंज ब्लॉक के पास करनौल, जैसे ही आज दोपहर को खबर मिली कि वहां पर कुछ कच्चे घरों में आग लग गई है, तत्काल फायर ब्रिगेड को रवाना किया गया, पुलिस को रवाना किया गया, साथ ही साथ लेखपाल और तहसीलदार को भी मौके पर रवाना किया गया। साथ ही साथ खुद भी मौके पर पहुंचा गया। मौके पर पहुंच के यथास्थिति का जायजा लिया गया और पाया गया कि लगभग 16 घर पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके हैं। तत्काल उनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ सरकारी मुआवजा, जो कि कच्चा घर या पक्का घर जल जाने के बाद देय होता है, उससे संबंधी भी कार्रवाई को अमल में लाया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां 5 लाख की कीमत के आभूषण की टप्पेबाजों की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। आभूषण बरामद कर घटना में शामिल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने बताया कि टप्पेबाज आभूषण की दुकान पर गया था और दुकानदार को अपनी बातों के जाल में फंसाकर 5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लेकर फरार हो गया। दुकानदार ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना पटरौना पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 मार्च को एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी एक सुनार की दुकान पे, जहां से 5 लाख रुपए के लगभग आभूषण की टप्पेबाजी की गई थी और पुलिस ने ये सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए। ये 100% रिकवरी है और इसमें एक व्यक्ति जो दिनेश प्रजापति है, जिसने इस टप्पेबाजी की घटना को कारित किया था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से ये आभूषण, एक नगद तमंचा और मोबाइल फोन और कुछ नगद रुपए बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अकेला गिरफ्तार हुआ, क्या पता चला है कुछ और लोग शामिल हुए या इसके? इन्होंने अपने पूरे जो घटना की मॉडस ऑपरेंडी है उसमें ये बताया है कि ये एक व्यक्ति को भरोसे में लेकर एक सुनार की दुकान पे गए थे और वहां पर उस व्यक्ति के भरोसे में आभूषण जो लिया गया था, उसके बाद इन्होंने उस व्यक्ति से ये आभूषण लेके गए। बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करते हैं, जहां डीआईजी सुलभ माथुर ने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के दौरान नूरपुर थाने का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क और अन्य व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं तैनात पुलिस फोर्स को आगामी त्योहारों के लिए सूचना दी गई। डीआईजी ने पैदल मार्च भी किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह भी साथ मौजूद रहे। मेरे द्वारा बिजनौर के अंदर जो शहर कोतवाली है उसका निरीक्षण किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी सारी टीम भी थी और त्योहारों के संबंध में उनकी क्या तैयारी और मुख्यालय शासन स्तर से जो निर्देश आए हैं, जो साइबर डेस्क को लेके हैं, जो माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेके हैं, जो टॉप 10 अपराधियों को लेके हैं,
उनकी समीक्षा की गई थी। उसके बाद मेरे द्वारा आज जो यहाँ नवीन पुलिस लाइन जिसका जहाँ पे बैरिक्स का निर्माण हो रहा है वहाँ पे विज़िट किया गया था और वहाँ पे जो चौकीदार हैं, जो ग्राम प्रहरी होते हैं, उनके साथ मीटिंग की गई। उनके साथ वार्ता करने के उपरांत फिर मेरे द्वारा राजपत्रित अधिकारियों की आज गोष्ठी की गई थी और जैसा कि मैंने बताया कि जितने निर्देश हैं जो आगामी त्योहारों को, पर्व को लेकर हम लोग की तैयारियां हैं, उन सब चीज़ों की समीक्षा की गई, आवश्यक उनको दिशा निर्देश दिए गए। 2 अप्रैल 16 को NIA के डिप्टी एसपी तंजील अहमद की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसमें उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। घटना के अनावरण हुआ था। मुनीर एवं उसके साथी रैयान के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जिसमें मुनीर को 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए का जुर्माना, सह अभियुक्त रैयान को 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। मुनीर प्रदेश स्तर का आपराधिक माफिया घोषित था। उसकी जेल भी बदल दी गई थी। इस समय वह सोनभद्र के कारागार में है। आज माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है, जिससे आम लोगों में एक सकारात्मक एवं अपराधी जगत में एक खौफ का माहौल पैदा हुआ है। उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया लगभग पलायन कर चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है। इसको लेकर अशोक कुमार राय एसपी मैनपुरी ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर सख्ती करनी शुरू कर दी है। ऐसा ही मामला मैनपुरी जनपद के थाना बेवर का है, जहां बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे एक व्यक्ति से बाइक सवार बदमाशों ने लूट करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी मुश्किल से व्यक्ति ने अपना रुपए से भरा बैग छीनने से बचा लिया। तभी बाइक सवार मौका पाकर भाग निकला। आनन फानन में सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV खंगाला। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और इसके लिए फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल्लू जय चीज थी शाम 3:55 पर थाने वाली गली में बाल भारती स्कूल के सामने पीछे से आए अपाचे मोटरसाइकिल से 2 लोग आए पीछे से रूम उनने सामने खड़ी करी थी। तमंचा निकालो, सीधो फायर करो तो वो फायर मिस हुई हो। फायर जब मिस हुई तो उनने हमारे सर पर जब बट मारी तो हमें जब लगी कि हम गिर पड़े हैं और उन्हें जब चीज लगी गिर पड़े, लेकिन ऐसा ना है, वो गिरे ना है। हम उन्हें दोबारा तुरंत तमंचा खोलो, वो कारतूस निकाल दूसरों डालो और तमंचा लोड ना कर पाओ, तब तक हमने तमंचा पकड़ लो। फिर उनसे करीब 15 सेकंड तक जद्दोजहद होती रही, झोरा छीनते रहे, लेकिन हम झोरा ना छीन पाओ। हमने झोरा उन्हें दौड़ा है। फिर ताके बाद तमंचा हमने उनको दोनों हाथों से ताक लगा, तमंचा छीन लो। जैसे तमंचा छीनो हमने फिर भी बाजिए। अच्छा, मैं घर पे आ गया था तो मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमारे सचिन को कैश लेके जा रहा है, रास्ते में उसको पकड़ लिया है और 2 बदमाशों ने, मोटरसाइकिल वालों ने उससे कैश छीना और उसके सिर पे कट्टे का पट मारा। तो फिर जब ही उसने फाइट करी उन लोगों से, कैश भी नहीं जाने दिया और खुद भी बचा है और कट्टा भी उनका छीन लिया है। बड़ा होशियारी से उसने काम करा है। फिर पुलिस को पता चला तो पुलिस अपनी छानबीन पर लगी हुई है। ये आपकी एजेंसी कब से खुली हुई है? हमारी 15 अप्रैल 2002 में खुली थी। जो कैश है वो किस तरीके से जाता है आपके यहाँ? कैश हमारा मोटरसाइकिल पे बैठ के लेके जाते हैं लड़के लोग और वो पास में बैंक ऑफ इंडिया वहाँ जमा हो जाता है। आज तक कोई ऐसी घटना हुई नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 परिवारों के 8 सदस्यों की घर वापसी कराई गई है, जिसमें बघरा स्थित स्वामी यशवीर आश्रम परिषद के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज और स्वामी मृगेंद्र महाराज ने हवन पूजन कर विधि विधान के साथ इन 2 मुस्लिम परिवारों के 8 सदस्यों को गंगाजल के आगमन से शुद्धिकरण और मंत्रोच्चार कर हिंदू धर्म में घर वापसी कराई। इस घटना पर जैसे ही स्वामी यशवीर महाराज को पता चला कि किन्हीं के दबाव में आकर या फिर लालच के कारण गरीब हिंदू परिवार ने मुस्लिम धर्म अपनाया था, तभी से यशवीर महाराज ने ठान लिया कि वो किसी न किसी तरह इन परिवारों के मूल धर्म में घर वापसी कराएंगे। जिसके बाद महाराज ने परिवार से संपर्क किया और सैकड़ों ऐसे लोगों को हिंदू धर्म में वापसी कराई जिनके पूर्वज या माता पिता किसी कारण मुस्लिम धर्म अपना चुके थे। ये 2 परिवार है, मेरठ के रहने वाले हैं और 8 सदस्य हैं। शाइस्ता जो पूर्व मुस्लिम नाम था, अब इनका नाम राधा रख दिया। बरखा इनका नाम वर्षा, रसीदा जो लड़की है इनका नाम गीता रख दिया गया। अकबर जो ये बच्चा है इसका नाम कृत रख दिया गया। इकरा का शीतल, गुल्लू का ऋतिक, एहसान का सचिन। धर्मांतरण ये मुस्लिम शासन से चलता रहा, लेकिन देश की आज़ादी के बाद सन 47 से लेकर के अब तक
भाजपा की सरकार से पूर्व जितनी भी सरकारें थी उनमें हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ और मुसलमानों के मुल्ला और मौलवी हिंदुओं की जो गरीब जनता थी उनके बीच में जाते, उनको कहते कि हम तुम्हें इतना धन दे देंगे और तुम मुसलमान बन जाओ। लेकिन वो जब बनने के लिए तैयार नहीं होते थे तो फिर दूसरा रास्ता अपनाते थे कि हम तुम्हें मार देंगे या झूठे मुकदमे लगा करके तुम्हें जेल में डलवा देंगे। अब वो गरीब आदमी बेचारे डर जाते थे और डर करके वो मुसलमान बन जाते थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां पुलिस और प्रशासन का दोहरा रवैया देखने को मिला। प्रशासन की मौजूदगी में धार्मिक स्थलों में मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाए गए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बगैर अनुमति के चल रहे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को उतारा गया है। अब नए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही पुलिस ने अनुमति लेने वाले लाउडस्पीकर संचालकों को मानक स्तर में ही आवाज रखने को कहा है। इसको लेकर सिंघौली और महमूदाबाद कोतवाली में पुलिस ने अभियान चलाया। इतना ही नहीं, एक और मस्जिद में पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी जूते उतार कर पहुंच रहे हैं, तो वहीं मंदिर के गर्भगृह के ऊपर पुलिस अधिकारी जूते पहनकर चढ़ते दिखे हैं। इस प्रकार का दोहरा रवैया प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर हटाते समय धार्मिक स्थलों के साथ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि सिंभावली ब्लॉक में एक साथ 42 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। आगे भी इसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम का भी निर्माण कराया जाएगा। साथ ही कहा कि सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण विकास करने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया है, जिसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, बीडीओ, एडीओ समेत पंचायत के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये अच्छा कार्य है गांव के हिसाब से, तो गांव में सारी सुविधाएं मिलें, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाने के लिए आदमी बाहर जब बड़े होते हैं तो शहर की तरफ जाता है, तो इससे एक तो शहरों में जाने का परिणाम मिलेगा और गांव में ये सुविधा मिलेंगी बच्चों को। किसानों के बच्चे हमारे सब जो हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ें। देखिए, सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पढ़ाई के ऊपर बच्चों की एजुकेशन का और उसका बहुत ज़्यादा वो है कि सबसे प्रायोरिटी में ये चीज़ दी जा रही है जिससे बच्चे पढ़ सकें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग के साथ साथ सीडीओ लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं ताकि स्कूल और अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। दरअसल नगवा ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय बहेरा के बच्चे अपने क्लास में बैठकर गपशप कर रहे थे। शिक्षक प्रधानाचार्य के साथ कार्यालय में बैठकर राजनीतिक चर्चा में मशगूल नजर आए। जब इस मामले पर सुदर्शन न्यूज की टीम ने प्रधानाचार्य से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि समय सारणी देने के बावजूद शिक्षक अपनी मनमर्जी करते हैं, जिसके कारण पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। स्कूल में अभी भी बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ने को विवश हैं और शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं। विद्यालय में कुछ शिक्षकों के समय पर ना आने और लगातार अनुपस्थित रहने की शिकायत भी मिलती रहती है। जहां अधिकतर बच्चों के पास ड्रेस और बैग नहीं थे, वहीं बच्चों के उपस्थिति भी एडमिशन के सापेक्ष बहुत कम नजर आए। मध्याह्न भोजन गैस की जगह लकड़ी से बनाया जा रहा था और अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन इस समस्या का समाधान कैसे करता है। सर, ये देखिए थोड़ा महुआ वाला बेल्ट है सर कि यहाँ महुआ बीनने के लिए बच्चे जब कामों का समय आता है, पहाड़ी बेल्ट है। हम लोग भी नहीं, रोड में काम लगा हुआ था या और जगह जो आप अपने स्कूल की बात करें, महुआ बीनने के लिए जब बच्चे यहाँ पे जो आप बच्चे आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप उनको क्यों नहीं पढ़ा रहे? आप महुआ बीनने की, आप बाहर की बात की बता रहे हैं, आप अपना स्कूल का बताइए ना कि आप स्कूल में क्यों बच्चों को, जो बच्चे जब आ रहे हैं उनको पढ़ाई क्यों नहीं? मैं स्कूल में गया हूँ, उसमें 15-20 बच्चे हैं एक क्लास में, तो 15-20 बच्चे हैं, तो उनको आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? जो नहीं आ रहे उनको छोड़िए, जो आ रहे हैं आप उनको सारे सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? जो सब्जेक्ट सर मैं अपना पूरा काम किया हूं। आप प्रधानाचार्य हैं, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ। फिर आपके शिक्षक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं?
नहीं पढ़ा रहे हैं सर, अब हैं तो पढ़ा ही रहे हैं। हाँ, जैसा कि आपने बताया, हम लोग अप्रैल के शुरू से ही स्कूल चलो अभियान तो चला ही रहे हैं। हमारे यहाँ पर कतिपय स्कूलों पर शिक्षकों की कमी है। पिछड़ा जनपद है, यहाँ पर टीचर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, परंतु जो टीचर्स हैं और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनकी सहायता से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं वो गुणवत्तापरक शिक्षा देने का। जो पिछली बार आपने बताया कि वीडियो वायरल हुआ था, एक विद्यालय पर टीचर्स समय से नहीं पहुँचे थे, उसके बाद लगातार हमने स्वयं निरीक्षण किए हैं। सीडीओ सर और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ कल एक साथ 100 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिदिन अर्ली आवर्स में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं और इसका सीधा इम्पैक्ट दिखने लगा है कि लगभग अब हम विद्यालयों में जाते हैं तो 100% शिक्षक हमको समय से उपस्थित मिलने लग गए हैं। परंतु जहाँ तक आपने गुणवत्ता की बात की है, तो टीचर्स जो ऐसे कुछ टीचर्स हैं जो समय से स्कूल नहीं जाते थे या जाने के बाद भी स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, उसको भी हम लोग उसकी गुणवत्ता पूर्ण वो शिक्षा दें, इसको भी इंश्योर करने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।